बोले राघवेंद्र सरकार की जय। मोहन आनंद श्री हनुमत लाल की जय। एक मिनट बढ़ा दो। श्री राम श्री राम श्री राम। सरस्वती
श्री राम श्री राम श्री राम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। नीला भुज श्यामल कोमलांगम सीता शायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि नाथं नीचधम कामी कुटिल प्रभु जो कुछ सब तो हरे जो कुछ हो सब तो निज चरणन में वास दो। मोहे रघुवर नंद किशोर युगल चरण में
माता पिता की जय, बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर श्री सीतारामचंद्र जी के पावन कृपा के संग हम सब जुड़े जाते राम कथा में। और राम कथा में चर्चा करने का पहले एक ये मानस मंच में विराजे सरकार श्री सीतारामचंद्र जी के युगल चरण यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलिं के भाव लेके विराजा हनुमान जी ग्राम कुर्रा के समस्त श्रोता समाज अपन मीठ मंद्रस बोली ले जरिए मानस मंच के संचार कर रखे अपन गोठ ले जे आप सबके अंतस तक पहुंचत है। आदरणीय संचालक महोदय जी, आदरणीय साउंड सिस्टम वाले भैया और संगे संग में आदरणीय यूट्यूबर भैया, आप समस्त के श्री चरण कमल में जय श्री राम मानस परिवार ग्राम भले से जिला महासमुंद मोरजम्मा भाई बहन के ढाले आप सब सादर प्रणाम जोहार जय श्री राम। आप मिले प्रसंग में चर्चा करो मानस के द्वितीय सोपान दूसरा कांड अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315। जी हाँ, कभी कोई चुड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी मुखिया मुख सोचा खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित तुलसी सहित विवेक। प्रसंग में चर्चा करें, कथा में चर्चा करें, लेकिन कथा में चर्चा करें पहले आप हमें एकदम अपन कथा बताओ। मैं नाम मात्र गिने चुने मंच करे हूँ। सिखनिया लेकर जरा कहा है, बिल्कुल सिखनिया मंडली है, एकदम नवधा मंडली। अब पढ़ गलती हुई मानस ला पढ़ा और कथा ला बतावत अपन बेटी जान के अपन बहनी जान के सब समोख लो। आप सबके आशीर्वाद हम सब मिले ही भाव के संग में आप सबके श्री चरण कमल में पुनः प्रणाम करत आओ अपनी कथा ला प्रारंभ करता हूं। मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जी हां, रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे थे 14 साल वनवास जा रहे थे, संग में माता जानकी जा जी अभिनोदे नदी बिनवारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। ये भाव रखते हुए माता कहते कि अगर आप अयोध्या में नहीं रहोगे, अयोध्या में मैं नहीं रहूंगा, आपके बिना अयोध्या नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी घलो लिखी अब हाँ जहाँ राम निवास। जी हाँ, अयोध्या हेबे वहाँ राम हेबे तेकर से अयोध्या है। अयोध्या के होना राम के होना से आज अगर ग्राम कुर्रा में राम जी विराजे है तो आज कुर्रा गांव अयोध्या है। माता सीता कह लगते कि प्रभु आपके बिना ये अयोध्या कैसा, ये तो शमशान है। और यदि आप वन में निवास कर तो वो वन अयोध्या के समान है। तो कानन सत अवध समान। तो अयोध्या भी 100 ये जो वन है वह 100 अयोध्या के समान हो जाही। अब अयोध्या घलो शमशान हो जाही अगर राम अयोध्या में नहीं रहे। मैं नहीं रहा। रामचंद्र जी घेरी बेरी समझाते कि आप राजकुमारी हो, आप जन्म भर में कभी दुख देखे नहीं, आप कैसे निवास करूं जंगल में। चित्र लिखे तो कभी देख
बड़े बड़े वहाँ राक्षस, बड़े बड़े पशु हैं, हिंसक पशु, सांप, झील, झरोखा, नदियाँ, नरवा, बड़े बड़े चट्टान, पहाड़ जे गोड़ कभू भिया में ढंग से माढ़े नहीं सीता, वो गोड़ कैसे माढ़े वो पथरीला भूमि में रहना तो बड़ा मुश्किल हो। बावजूद एकर सीता माता कथे सीता भारत के आदर्श एकर सतिन है खबर कि सीता अपन सुख से पहली पति के सेवा ला चुनते। माता ये नहीं कहे कि आप जाओ वनवास, 14 साल के वनवास आप ला हो है, डोंट जाओ जाओ वापस तो आवे करूं 14 साल बाद जाओ, वो ये नहीं कहा है। माता सीता ये कहे कि आप ला 14 साल के वनवास हो है, संग में महू जाओ। संग में हो जाते लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी संग में जाते तब ये कहते मात पिता नहीं गुरु पितु मात ना जानहु काहू, सहज स्वभाव नाथ पत्याहु। गुरु माता पिता जगता भी जानथो मैं तुम ही चला जाना, मतलब तिहिच्छ गुरु हरस, तिहिच्छ माता, तिहिच्छ पिता हरस, ये सोच मैं पूरा अपन जीवन ला तोर पर आश्रित करे बार हृदय ने जेहि तो बतदानी लक्ष्मण राम चरण रति माने। अब तो पूरा जीवन आपका अर्पित है, आपके बिना अयोध्या मोर का काम कोई काम नहीं। ये कही के माता सीता और लक्ष्मण जी राम जी के संग घर रखे 14 साल वन में जब निवास कर रखे तब वो बेरा में बोला समझाए बर वापस ले गए आथे भरत जी। ये जो गोट बात है वो भरत जी और रामचंद्र जी के है, दोनों जन के गोट बात है। अब वही दोनों गोट बात के चर्चा हम करबो। आवो ये मानस मंच में जो प्रत्यक्ष भाव लग विराजे है हनुमंत लाला जी ओकर श्री चरण कमल तक पहुंचन और हनुमान जी के श्री चरण कमल तक पहुंचे के बाद हम कथा प्रारंभ करें। बोली अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाला की। यहाँ मन में एक बात बताओ, यहाँ ताली बजाने डांड पड़ता है, डांड पड़ता नहीं पड़े, हाउ हाउ गलो का नहीं, अगर डांड पड़त होगी तब मत बजा, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं पड़त होगी कोशिश करो कि आप भजन पर जगह बैठ गए हो, अब बैठित के हो ना तब बनिज बैठो, बैठित गए हो तो बनिज भजन करो ताकि आप लोग घर जाए बाद लगे कि हाँ मैं कुछ करके आ, घर जाए बाद नींद मत लगे, आप लोग हाथ घलो फिराना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ घर गए रहे हो तो मानस मंच में गए रहे हो, अगर बाद घर आऊँ तो सुकून है कि मैं भजन करे पर गए रहे। अब ये ती की उपस्थिति 0 पर सन्नाटा है, श्री राम पुरुष वर्ग की उपस्थिति बिल्कुल शून्य है, लेकिन जगह भी जने बैठे हो आप लोग प्रणाम है कि आप अपन काम बुतला आपके जिम्मेदारी वाला छोड़ के कुछ अंश ही सही जीवन के राम तक पहुंचा दो। आपके गांव में मानस मंडली है, तारिणी मानस परिवार दीदी आहे, तारिणी दीदी आहे, श्रीमती तारिणी साहू आहे कि नहीं आहे? अच्छा मानस मंच के है तो एक बार जोरदार ताली हो जाए दीदी जे आपके गांव का प्रतिनिधित्व करते, जे आपके गांव ला हर गांव में ले जाके खड़ा करे के क्षमता रखते, ऐसा नारी शक्ति आदरणीय श्रीमती तारिणी साहू जिला हमारे पूरा मंडली के दहान ले जय श्री राम है, प्रणाम है। आपके संपूर्ण गांव का नाम हम हमेशा रोशन करत रहे, बोल बड़ खुशी हुई से आते साथ दादी के बैनर देखो में हर गांव में ऐसी नारी होना चाहिए बिल्कुल, जे अपन गांव का प्रतिनिधित्व घलो कर सके। डबल खुशी हुई मोला जब देखो में है कि आपके गांव सरपंच श्रीमती संगीता ध्रुव जी हरे हरे बहु नारी शक्ति है, तो ऐसा नारी शक्ति मन ज्यादा बैठे हो तो ज्यादा भजन करवा, ये आपकी जिम्मेदारी वाला काम है। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाला की जय हो पवन कुमार।
के जीने जाने करते अभिमान माटी बकाया मिल जाए ना माटी बकाया मिल जाए ना एक दिन के जीने जाने करते अभिमान माटी बकाया मिल जाए ना माटी बकाया मिल जाए ना राम गुण गाए जय माता बसाए काया मुक्ति मिल जाए ना काया मुक्ति मिल जाए ना राम गुण गाए जय माता बसाए काया मुक्ति मिल जाए ना 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 काया मुक्ति मिल जाए ना। बोल राघवेंद्र सरकार की जय मुखिया मुख सुजाए खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित अब चर्चा करन राम जी और भरत जी के बीच में का बात भरत जे मानस में कैसे चरित्र है जिकर विषय में खुद भरद्वाज जी कथे सुनो भरत मोरे मत ए हे भरत आप कोई शरीर नहीं हो आप साक्षात प्रेम के मूर्ति हो काकर प्रेम के राम प्रेम के साक्षात मूर्ति जलक है ऐसे ही भरत जब रामला मनाए बरात है जब रामला वापस अयोध्या ले गए बरात है लौटाए बरात है तब की ये गोठ बात है संसार में हम सब सुनथन की 2 जन भाई रही 3 जन भाई रही 4 जन भाई रही सबको भी भाई रही से लेकिन भाई में अगर कोई चीज के बंटवारा होते तो वो होते धन सबको जितना भी दुनिया में जब भी झगड़ा झंझट है आज जितना भी कुछ हुआ था वो सब अगर कुछ चीज पर हुआ थे तो वो हुआ थे धन मानस में ये असामान्य उदाहरण मिलते भरत जी असामान्य उदाहरण मिलते रामचंद्र जी के दुनिया में जितना भाई है सब धन लड़त रहे संपत्ति पर लेकिन एक मानस में राम और भरत है जो दोनों भाई मिलते और मिल के लड़ते विपत्ति भाई मन जितना भी है संपत्ति पर दुनिया लड़े पर तैयार है अगर भाई के लिए भाई अगर विपत्ति पर लड़ जाते है तो वो है वास्तविकता में भाई भरत जी और राम जी के बीच में 14 साल एक सिंहासन खाली रह गया आज अगर घर बनावत अगर अक्की बड़ जगह है एक भीतर जगह अगर कम पड़ रहा है कोनो भाई ला तो वो घर में अक्का मारपीट हो जाते कि वो मर्डर तक पहुंच जाते खेत ल खांचत मेड़ गटका बेले छोटे हो जाते पता नहीं चलत अब वो मेड़ ल खांचे छे ओकरे पर झगड़ा होते उम्र भर एक दूसरे के घर नहीं जाते उम्र भर बिहाव छठी छवारी कोनो में पांव नहीं रखा थे काबरा ये स्थिति आज भाई मन के है वो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति के कारण है रामचंद्र जी जब पूरा हक मिलते हैं रामचंद्र जी के जब राज्याभिषेक के बारे आते कोई दूसरा व्यक्ति होती इससे हंसी में वो राज्य प्रदला स्वीकार कर लेती इसको ये कहती इसकी वाह का बात एकर ले बढ़िया होई का भाई तो अगर कोनो में ये कहा कि निर्विवाद मस्त बिना लड़े अपन यहाँ विधायक पद मिल जाता कौन खुश नहीं होगी अगर निर्विवाद अगर निर्दलीय अपन विधायक बन जाते बिना झगड़ा बिना झंझट के बिना चुनाव बिना प्रचार प्रसार के कौन खुश नहीं होगी लेकिन राम ला जब राज सत्ता मिलते तो राम ये नहीं कहा कि मैं बहुत खुश हूँ राम ये कहते हम 4 भाई
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एके उम्र के हवन सब एके संग्रह जन्म ले पढ़े ने के संग्रह पढ़े लिखे ने के संग्रह यहाँ तक कि पर बिहाव हलो एके संग्रह से। लेकिन बात जब राज सत्ता के आए थे पिताजी तब मोर चुनाव काबर सिर्फ फिकर से दिन की मैं बड़े हरो अगर मैं बड़े हरो कर से दिन आप युवराज के पद देवत हो ये पद देना अनुचित है ऐसा कहने वाला दुनिया में अगर कोई एक चरित्र हो ही तो वो मानस में है वो श्री रामचंद्र जी। और राम ही सब असामान्य ही सन्य मानस के हर एक चरित्र असामान्य है। मानस में जब रामचंद्र जी वनवास में थे तो राम के बाद वो सत्ता कई जने के थे। गुरु वशिष्ठ तक कह रहे थे भरतला माता कौशल्या से न कथे भरतला बेटा बैठ जा राज सत्ता में ये राज सत्ता बैठ जा राज सत्ता में। लेकिन वो राज सत्ता में नहीं बैठो ये कहने वाला चरित्र भी आपका सिर्फ और सिर्फ मानस में नहीं वो है भरत जी। वो सत्ता में नहीं बैठे वो सत्ता में नहीं बैठे बल्कि वो ये थे कि ये सत्ता के जो स्वामी हैं मैं बोला लेके आया वो बैठे सत्ता में। मैं कभी से कर अधिकारी नहीं रहा कभी नहीं रहा अधिकारी जे कर अधिकारी है वही ये सत्ता में बैठे ये सोच के वो रामला मनाया बढ़ जाता है और रामला जब मनाया बढ़ जाता है तब देवता मन के मती बिल्कुल छरियावत थे था अगर रामचंद्र जी को वापस चल दे ले दे करके भारी जतन करके भारी उद्यम करके रामचंद्र जी बाहर तक निकाले हैं अयोध्या बाहर। वैसे तो सब कुछ राम के ही मर्जी ले हो है राम के वनवास भी राम के मर्जी ले हो है राम के वन में रहना भी मर्जी ले हो है रावण के मरण भी मर्जी ले हो है सीता के हरण भी मर्जी ले हो है। लेकिन अगर कथा में देखन तो देवता मन पूरा हाथ मारो माता सरस्वती जाओ दाई सरस्वती जाके मंथरा के बुद्धि ला फेरथे तब कहीं जाके मंथरा ले कई ले जाके दशरथ करो दशरथ कर ले जाके वनवास राम तक पहुंचते ले देकर तो वनवास आए और कोनो बोलो हुट गए तब मार ही अते गगन जंगा राक्षस है सबके वध कौन करही ये सोच के देवता मन भारी टेंशन में आ गया। ऊपर मन के दिमाग घुमा थे कि कोनो भरत अगर मनाए बर आगे है और भरत मनाए बर आगे है तो राम को वापस झन चल जाए काबर दुनिया में हम सब राम 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 कहा रहन सब जन ही कहा थे कि सबले बड़े है राम सबले बड़े है राम। लेकिन राम का अगर नाम जप जग जप राम राम जप दे का करत भरत दुनिया में कोई सने नहीं दुनिया राम 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 रटत है लेकिन राम हर बार एक नाम रटते वो हरे भरत वो हरे भरत। तो ऐसा भरत रामचंद्र जी ला मनाए बरा थे और मनाए बरा थे दिनों में नोट बात होते वही दरमियान के ये बात है। अब एक भजन के संग हम जुड़न कर बात पुनः कथा में चर्चा करेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। ज्यादा तनवा 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 ज्यादा तनवा लगा झन
बार बार भरत जी ये कथे घेरी बेरी ये कथे कि तेरा सत्ता स्वीकार कर ले। दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो राज सत्ता पर पद नहीं सुहाए, मान कौन नहीं सुहाए, सम्मान कौन नहीं सुहाए, यश के शाह दुनिया में कौन नहीं रहा है। लेकिन भरत जी क्या कहते, भरत जी कहते मोहि राजो दे जाही रसा रसा तल जाई तब ही। अगर कोनो तुम मोला राज सत्ता में बैठार दे तो मैं यकीन के साथ कहा था कि यह सब राज सत्ता कहाँ चल दी, रसातल में चल दी। अरे जे भरत के नाम लेके मोर देवता सा भाई 14 साल के वनवास हुआ था, वो भरत अगर कोनो राज सत्ता में बैठ जाए तो दुनिया में क्या नहीं हो जाए। माता समान भाभी जो दुनिया में कभी कभी देखे नहीं से वो आज जंगल जंगल में भटकत है, का कर सकते ये भरत किस दुनिया के जग का ऐश्वर्य जला मिलना रही से अभी अभी तो बर बिहाव हो रही लक्ष्मण के
सब कुछ छोड़ के जे पाछू पाछू डोला थे रामचंद्र जी ऐसा लक्ष्मण जी ला आज सब ऐश्वर्य मिलना रही से राज सत्ता के वो राजमहल के जब सुख के भोग गई रही सभी, लेकिन बोला आज वन वन में भटके लफेरा थे राम जी के सीता जी के सेवा करा थे वहां ये सब कुछ का कर सकते हो ये भरत कर सकते हो वैसन भरत कोनो राज सत्ता में बैठ जाए तो दुनिया में का नहीं हो जाए। भरत जी कथे कि मोह हिराज पद गई है जब रसा साथ जाए सब जन समझे रावण सन जब राज सत्ता में बैठी किछु नहीं होई हिरण्यकश्यप जब राज सत्ता में बैठी त सातल में दुनिया नहीं गई तब पृथ्वी रे सातल में नहीं गई तो तोरा सुन के बैठे ले तोरा सुन के बैठे कैसे हो जाए भरत भरत मैं ये पद के कभी योग्य ही नहीं ये पद के योग्य जो है ये पद वही न स्वीकार वही बैठी है पद भरत जी मनाए बढ़ जाते और भरत जी जब मनाए बढ़ जाते सब अपन अपन तैयार करते कोनो घोड़ा तैयार करे कोनो हाथी तैयार करे कोनो रथ तैयार करे मंजिल एक है मंजिल रही राम रास्ता बिल्कुल अलग अलग हो सकते कोनो भजन करके राम लपाते कोनो कीर्तन करके बात है कोनो कथा सुन के कोनो कथा पढ़ के कोनो नाम जप करके सबके अलग अलग रास्ता हो सकते लेकिन मंजिल एक है वो है राम। भरत जी जब मनाए बल्कि संग में पाछू पाछू बड़ झुंगे है घोड़ा में हाथी में रथ में चढ़ चढ़ के भरत जी कथे जे भुइया में मोर राम चल के गए है वो भुइया में मैं चल के भी नहीं जा सकता मोला मुड़ी उठार रहना चाहिए लेकिन भरत जी रथ ले उतरते और रथ ले उतर के पैदल पैदल जाते पैदल पैदल रामचंद्र जी पहुंचे भरत जी पहुंचे रामचंद्र जी और रामचंद्र जी जब पहुंचे तब वो बात आते लंबा चौड़ा प्रसंग बहुत अगर बात आते दोनों जन लेकिन अंततः ये बात न रखे जाते कि आप वापस जाओ आपके बदला मैं वनवास भोगे पर तैयार हूँ 14 साल नहीं हरे पर तैयार हूँ लेकिन आप वन में मत रहो मोर कारण अगर आपका कष्ट हो ये मोर स्वीकार नहीं सेवक के रहते यदि स्वामी कष्ट पाए वन वन में भटके और मैं जाके अयोध्या में राजभोग भोगूं ऐसा नहीं हो सकता भगवान। एक काम करो मैं यहाँ निवास करता हूँ आप लहुड़ जाओ या फिर ऐसे हो सकता कि मैं शत्रुघ्न सन में यहाँ रहूं आप तीनों लहुड़ जाओ। अगर यही बात नहीं बना थे तो आप भाभी लेके वापस चल दो हम तीनों भाई बन गए सबको बात हुई लेकिन सबको बात के इलाज ये निकले से अंततः रामचंद्र जी ये बात लगत है पितो आया सो पाल ही दो भाई लोक वेद भल भूप भलाई भाई तोला वन में रहे कोनो जरूरत नहीं भलाई यही बात में है कि हम अपन पिता ला दे वचन के रक्षा कर पिता ला दे वचन का है दे हुए कबर भरत ही का पहला वरदान कि भरत ला रास्ता मिले दूसरा वरदान तापस देह विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास तोर बर सत्ता अमोर बर 14 साल का वनवास मिले है भरत ते अपन 14 साल सत्ता में मैं 14 साल वनवास काटे दोनों भाई दोनों धर्म न निभा लेथन और दोनों धर्म अगर निभ जही तब हमर पिता के घलो वचन के रक्षा हो जही और पिता के वचन के रक्षा के संगे संगे ये लोक में ये वेद में जते भी नियम है जते भी शास्त्र कहा थे कि धर्म ही हरे तो धर्म के घलो रक्षा हो जही बात ही बढ़िया होगी ते अपन धर्म न निभा मैं अपन धर्म न निभाता पितु आयसु पालहि दो भाई हम दोनों भाई पिता की आज्ञा के पालन करते थे ये सबसे बढ़िया बात है। अंततः ये तय करेगा रामचंद्र जी के आधार कुछ तो मिले प्रभु काबर बिना मुखिया के वहां जाहूं में वहां अगर बिना मुखिया के पहुंचा तो अयोध्या में तब मुखिया मुख सोच चाहिए खान पान कहूं
जैसे मुखिया रहते घर में तो वो सबके ही आओ करते हैं। नानू बड़ी कबर का चाहिए, जला प्लेन चाहिए वो प्लेन देवाही, अगर घर के माई लोग लुगरा चाहिए वो लुगरा देवाही, बड़े भैया छोटे भैया सबके ही आओ करवाही, सबके ही आओ। जैसे हमारे शरीर में कहा तो मुँह सबके ही आओ करते हैं। वो ये नहीं कहा है कि मीठा खाही तो यती जाही और चुचुर खाबे तो यती जाही, अगर करू हेबे तो माथल मिलही और अच्छा चुचुर हेबे तो गोड़पति जाही, ऐसे कुछ नहीं। पूरे शरीर के पालन पोषण सिर्फ मुँह करते, बिल्कुल उसने मुखिया घलो पूरा घर भर के पालन पोषण करते। ऐसा नहीं मुखिया तो चाहिए अयोध्या में, बिना मुखिया के निराधार हो जाइए अयोध्या। रामचंद्र जी बरबस ना चाहते हैं। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरनी। आधार चाहिए ना भरत, आधार लेके जा। भगवान अपन पावरी देखे, पावरी जे पन्ही घान हमन ज्यादा बढ़िया रहे। दुनिया के मन हाँ हो सकते राम ल पन्ही के रूप में देख सके मत देख सके, लेकिन दुनिया में एक चरित्र है जो हर बार पन्ही के रूप में भी भगवान श्री रामचंद्र जी ला माता सीता ला देखते हैं, वो है भरत। दुनिया के मन लगे इसकी पन्ही के बात भगवान हाँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि रामचंद्र जी अपन खुद के स्वरूप ला वो से भरत जी वो पन्ही लगा के दिसे अयोध्या में वो पन्ही की पूजा करके बोला ओकरे हिसाब से रात सत्ता चला है, ओकरे हिसाब से 14 साल ला अपन दुख ला अपन सुख ला सब ला ओकरे कर गोहरा है। आवो ई भाव के संग अंतिम भजन बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की बेर लगता प्रेम के मोल ला बताए, हनुमत के भक्ति लंका तकला जलाए, भक्ति के आंसू देख देख के, भक्ति की शक्ति देख देख के, दुखलाते बिसराए। ये गात मनमा भैया रामाला बसा लेबे। भैया